हाफिज साहब, प्रेस कॉन्फ्रेंस आप लोग करते हैं, महिलाओं के लिए आप कुछ नहीं करते हैं। क्या कोई संगठन बनाया? क्या महिलाओं के लिए आप लोगों ने कोई ऐसा मंच बनाया? मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का ऑफिस दिल्ली में है, दिल्ली आईटीओ पर है। क्या कुछ किया आप लोगों ने वहां पर? आप लोगों ने क्या कोई ऐसा काउंटर बनाया महिलाओं के लिए कि वो महिला वहां पर आए, वहां पर आकर आप लोगों के सामने अपनी बात रखे? देखिए, बड़ी देर से मैं सुन रहा हूं। अंबर ने मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को और AIMIM को लुटेरी कह दिया। लुटेरी पार्टी है, लुटेरी टीम है। और हमारे मौलाना वजाहत कासमी साहब ने बड़े अच्छे अंदाज में जो उन्हें कहना था वो उन्होंने भी कह लिया। अपनी अपनी राय है, अपने अपने सोचने के तरीके हैं। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ऑफ इंडिया देश का हिस्सा है और देश की क्या उसको संवैधानिक अधिकार है अपनी बात रखने का। शरीयत कोई भी मैं नहीं बोला, सुन लो मुझे आप। अपनी बात रखने का। बांग्लादेशी है क्या मौलाना साहब? ये सारी महिलाएं जो है मुसलमान महिलाएं, ये सब बांग्लादेशी हैं। कासमी साहब सुन ले, कासमी साहब 370 का भी हमने विरोध किया। सुनाइए। 370 का भी हमने विरोध किया था। 3 तलाक का भी हमने विरोध किया था। आपने हमारे विरोध को विरोध तो नहीं समझा, आपने उसको माना तो नहीं। आप कानून लेके आ गए तो आप कानून लाते रहिए, बनाते रहिए। जिसका विरोध करना होगा हम विरोध करेंगे और डंकी को करेंगे। रही बात इसकी कौन लुटेरा है, कौन बदमाशी कर रहा है, ये सब नजर आ रहा है। नरेंद्र मोदी जी, फिर कह रहा हूं, नरेंद्र मोदी जी देश के मुसलमानों के मुफ्ती नहीं है, देश के वजीर आजम है। और यकीन देश की अदालतों में इसका जवाब सर आप है ना देश के मुसलमानों के लिए, तो आप क्या कर रहे हैं? वही तो पूछ रही हूँ। मुस्लिम महिलाओं के लिए आप क्या कर रहे हैं? हाफिज जी, चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। एक मिनट अंबर, एक मिनट कासमी जी, क्या किया वही पूछ रहा हूँ। एक मिनट अंबर, एक मिनट रुक जाइए। चिल्ला रहे हैं, ठीक है, आप आवाज हमारी दबाइए ना, दबा दो रहे आवाज। किसी की आवाज नहीं दब रही है। आवाज जारी कोई नहीं दबा रहे आपकी। हाफिज जी, सीधा सवाल है, आप मुसलमानों के लिए काम करते हैं ना, आपकी संस्था काम करती है, तो मुस्लिम महिलाओं के लिए क्या कर रहे हैं आप? विश्व हिंदू परिषद और RSS बदमाशी लगती है आपको। महिलाओं के विरोध में कोर्ट में जाना, उनको हिंदू और मुसलमानों में बांट रहा है। नहीं आप बता सकते, नहीं आप कह सकते। विरोध पहुंच जाते, ये इनका काम है और इसी से इनको पहचान मिलती है, इसी से इनको एग्जिस्टेंस इनकी बनी हुई है। अंबर जी एक मिनट रुक जाइए। देखिए ऑडियो कट रहा है, जब आप दोनों बोल रहे हैं तो ऑडियो कट रहा है, किसी एक की भी आवाज नहीं सुन रही है। एक मिनट रुक जाइए। क्यों नहीं आप बता रहे? आपने 2 बार नोटबंदी की देश में, उससे देशवासियों को क्या फायदा हुआ? कहाँ के मुद्दे आप कहाँ लेकर जा रहे हैं? आप कहाँ के मुद्दे कहाँ लेकर? मैंने आपसे सीधा सवाल पूछा, आपने महिलाओं के लिए क्या किया? कोई काउंटर बना है आपके ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के दफ्तर में? कोई काउंटर बना है महिलाओं के लिए? देखिए मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ऑफ इंडिया पूरी तरह से महिलाओं के मसाइल पर लड़ती है, लड़ेगी। और जो आजाद रहना चाहती है वो रहे। उसके विरोध किसने कहा? किसने आपको किसी पर इस्लाम थोपा नहीं जाता है। इस्लाम की बातें बताने का काम उलमा का है। अल उलमा वरसतुल अंबिया, उलमा अंबिया के बारे में मैं आपसे इस्लामी सीधी बात नहीं की। ठीक है, आप इस्लाम की ठीक है अंबर आप, ठीक है अब अंबर आप 2 मिनट आप मुझसे बहस कर लो। एक अलग है, लेकिन शादी में कासमी जी एक मिनट रुक जाइए कासमी। सुनिश्चित करे, ये कोई मुफ्ती ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड सुनिश्चित नहीं करेगा। अधिकारों की सुरक्षा उसकी जिम्मेदारी स्टेट की होती है, आपकी नहीं है, ना ही किसी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की है। तो आप ये अपनी बेवजह का ज्ञान देना बंद कीजिए और अपने पास रखिए अपना ज्ञान। ठीक है, करेंगे बाकी जितनी मुस्लिम सर आप अपनी बात के अलावा सबकी बात कर दे रहे हैं, आप अपनी बात नहीं रख रहे हैं। यास्मीन जी ठीक है, ठीक है हाफिज जी, ठीक है सुन ली मैंने आपकी बात। ठीक है एक मिनट रुक जाइए। उस पर जबानें नहीं खुल रही हैं, उस पर कोई बोलने को तैयार नहीं है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बदमाशी कर रहा है, RSS फूल बखेर रहा है देश में। क्या बात कर रहे हो? आज भी मैंने किसी महिला के विरोध में जाते हुए नहीं देखा, कोर्ट में याचिकाएं दायर करते हुए नहीं देखा। आपका तो वकील परमानेंट खड़ा होता है,